तो अगर आपका लेफ्ट साइड का सपोज आपका लेफ्ट साइड का ओवरी नहीं है या तो ऑपरेट कर दिया गया है, तो हर ऑल्टरनेटिव महीने जब एक बार राइट से ओवल्यूट होगा तभी आप माँ बन पाओगे। का चैनल देख के मैं सुबह सुबह रोज 30 मिनट सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, मुझे कितना दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हे भगवान। सभी बहनों को नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की वीडियो में कोई एक्सरसाइज नहीं दिखाने वाला हूँ, आज कुछ बातचीत करेंगे और बहुत ज़रूरी कुछ बातें बतानी है, क्योंकि आप देख सकते हो कमेंट में मैं जब जाता हूँ कमेंट सेक्शन में इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद भी करीब 50 से ज़्यादा तो मैंने वीडियो बना दिया इनफर्टिलिटी में। इसके बाद भी बहुत सारे कन्फ्यूजन बहुत सारे और होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट जो है एक ज्ञान का भंडार है, अथाह सागर है। तो इतने बड़े सागर में अगर आप कूद जाओगे डायरेक्टली तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम तो होगी। तो बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं उन कमेंट्स को लेकर आज बात करेंगे। नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ हर 2 या 3 दिन में एक साथ बैठता हूँ, क्योंकि मेरे पूरे दिन भर क्लासेस चलते हैं जैसे आपको पता है। तो एक साथ बैठ के मैं जितने कमेंट्स का आंसर देना पॉसिबल है उतना दे देता हूँ। तो बोलो सर कौन से कमेंट का आंसर देना पॉसिबल नहीं है, उन्हीं पे आज बात करेंगे। कुछ कमेंट ऐसे थोड़ा सा कंसेप्चुअल उनका जवाब होता है और 1-2 लाइन में टाइप करके मैं उसको समझा नहीं सकता। प्लीज़ इस सेशन को ऐसा ना सोचे कि इसके एक्सरसाइज नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। हो सकता है आप जिस कारण से परेशान हो, इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो भी कारण आपको परेशान कर रहे हो, उसके जवाब कहीं ना कहीं छुपा हुआ आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैंने करीब 150 कमेंट छांटने के बाद ये 8-10 जो क्वेश्चन है उनको निकाले हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लोग जिसको कर रहे हैं, या तो लोगों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्किप मत कीजिएगा। आपका अगर कोई बहुत इंपैक्टफुल कमेंट है जो अभी तक आपको जवाब नहीं मिल पा रहा, किसी भी वीडियो से नहीं जवाब मिल रहा है, किसी भी कमेंट में नहीं जवाब मिल रहा, तो मुझे ज़रूर लिखिए। आप डायरेक्टली आपका क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, बट हाँ यूट्यूब में लिखोगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि वाइड प्लेटफॉर्म में लोग इसको जान पाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, मैं एक एक करके जाता रहता हूँ। यहाँ पे जो अनआंसर्ड जो क्वेश्चन है उन्हीं में से मैं देखूंगा। हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो यहाँ पे यस। अब है कि सर मेरे शादी को 3 साल हो गया है, एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया था, तो इनका मेन कंसर्न ये है कि इनका भी एक्टोपिक के कारण सिंगल ट्यूब बचा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब केवल सिंगल बचा हुआ है। डॉक्टर्स बता रहे आईवीएफ करना ज़रूरी है, मेरे पास बहुत समय कम है। ठीक है, मैंने इनको एक रिप्लाई किया था कि आपका एज कितना है, इन्होंने बोला एज इज़ ओनली 32। तो देखिए 32 के एज में आपके पास बिल्कुल भी समय कम नहीं है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जिनका 44 एज है, 43 एज है, 46 एज है, दे आर प्रेग्नेंट योगा करने के बाद, सटीक योगा और सटीक आयुर्वेद के बाद। लेकिन क्वेश्चन का मेन इंपैक्ट क्या है कि सर सिंगल ट्यूब में क्या मैं माँ बन सकती हूँ? ये कमेंट बहुत सारे बहनों ने किया है। हाँ जी, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण आपका सिंगल ट्यूब है, एक ट्यूब निकालना पड़ा, या तो फिर बचपन से किसी को होता है कि एक ट्यूब में कुछ ना कुछ खराबी होता ही नहीं है, वो बिल्कुल थीन होता है, तो सिंगल ट्यूब भी कंसीडर करते हैं। इसमें आप ज़रूर माँ बन सकती हो, लेकिन आपका जो माँ बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो हर महीने नहीं होगा। क्योंकि नेचुरली क्या होता है, आपके जो 2 ओवरीज होते हैं लेफ्ट एंड राइट, 1 महीना नेचुरल प्रेगनेंसी की बात करो, आईवीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 महीने आपके लेफ्ट ओवरी से ओवल्यूट होता है, अगले महीने आपके राइट ओवरी से ओवल्यूट होता है, जो एग बन के निकलता है। ठीक है, तो अगर आपका लेफ्ट साइड का सपोज आपका लेफ्ट साइड का ओवरी नहीं है या तो ऑपरेट कर दिया गया है, तो हर ऑल्टरनेटिव महीने जब एक बार राइट से ओवल्यूट होगा तभी आप माँ बन पाओगे। तो उन्हीं महीनों में आपका माँ बनने का चांसेस 100% है, कोई इसमें दुविधा नहीं है। राइट, तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया है। जितने भी बहनों को था, हर ऑल्टरनेटिव महीने आपको माँ बनने का जरूर चांसेस है। कैसे पता चलेगा कि इस महीने में लेफ्ट से ओवल्यूट कर रहा हूँ कि राइट से ओवल्यूट कर रहा हूँ? शरीर में बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा कुछ आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत, ये बिल्कुल आपको इसको बांध मत लीजिए, क्योंकि बहुत तरीके की ब्लॉकेज शरीर में हो सकता है। जैसे कि किसी को होता है कि पीरियड के समय ब्रेस्ट में पेन होता है, बहुत सारे लेडीज को होता है, कभी लेफ्ट में पेन होता है, कभी राइट में पेन होता है। तो आप समझ जाइए, अगर इस महीने आपके लेफ्ट ब्रेस्ट में पेन हो रहा है तो आप राइट साइड से ओवल्यूट कर रहे हो, अगर राइट साइड में पेन हो रहा है तो लेफ्ट साइड से ओवल्यूट कर रहे हो। एक बहुत ही सिंपल यौगिक या तो आयुर्वेदिक तरीका है इसको जज करने का। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे थोड़ा जल्दी, क्योंकि बहुत सारे सवाल लेके मैं बैठा हूँ। सर मेरा 4 साल में, तो शादी का 4 साल हो गए, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, हाँ मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। आप क्यों नहीं ल्यूटियल फेस का और ओवल्यूटरी फेस का अलग अलग वीडियो बनाते हो?
बहुत लोगों ने क्वेश्चन, खाली एक बहन ने नहीं, ये मैंने पहले भी बहुत बार देखा है कि सर ल्यूटरल फेस का अलग वीडियो, कि योगा फॉर ल्यूटरल फेस, योगा फॉर ओवल्यूटरी फेस, इंटरनेट में बहुत सारे टीचर्स ने बना रखा है। ऑब्वियसली ल्यूटरल फेस के कुछ अलग अलग नियम होते हैं, ओवल्यूटरी फेस में कुछ अलग नियम होते हैं, जहाँ पे कब आपको ज़्यादा एक्टिव वाले एक्सरसाइज करना है और कब आपको स्लो डाउन वाले, कूलिंग डाउन वाले एक्सरसाइज एंड आसन करना है, ये नियम है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है, अगर आपको पीसीओडी है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, आपका एंडोमेट्रियम लेयर बहुत थिन है, आपको रिकरिंग मिसकैरेजेस का इशू है, अगर इस तरह से इशू है तो अगला 3-4 महीना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आपका ओवल्यूटरी फेज चल रहा है कि ल्यूटरल फेज चल रहा है। ये आपको कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं बता रहा है, नेट पे मैंने बहुत देखा है। अगला 3 से 4 महीना केवल अपने घट शुद्धि में ध्यान दो। घट शुद्धि मतलब अपने शरीर को निचोड़ के नियमों से, यमा से, आसन से, प्राणायाम से और मेडिटेशन से, चैंटिंग से अपने शरीर को निचोड़ के शरीर के सारे ब्लॉकेज को निकालने की कोशिश करो। अगर आपके ट्यूब ही ब्लॉक पर आए तो क्या फर्क पड़ रहा है कि आपको मैं ओवल्यूटरी फेस का अलग योगा सिखा दूं और ल्यूटरल फेस का अलग योगा दूं। प्रेगनेंसी तो ऐसे भी नहीं होनी, हो भी जाएगी तो एक्टोपिक हो जाएगी। अगर आपके एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स आपके यूट्रस में, क्या ही फर्क पड़ता है। आप अलग अलग योगा करके फाइब्रॉइड तो ठीक नहीं कर सकते। आप प्रेगनेंसी तो आपका जरूर हो जाएगी, लेकिन इसका रिजल्ट और खराब होगा, क्योंकि इन ऐसे केसेस में क्या होता है, शरीर प्रिपेयर्ड नहीं है, ब्लॉकेजेस अंदर के अंदर रह गया है, आप प्रेग्नेंट भी हो जाते हो, फिर 5th या 6th वीक में मिसकैरेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो। जो मैं सिखा रहा हूं ना, वो उन लोगों के लिए जिनको फर्टिलिटी का कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो सिस्टर्स अगले जो 2-3 महीना है उसमें किसी के बहकाव में, किसी के ये सब सलाहों में मत आओ कि ल्यूटरल फेस का और इसका तो अलग अलग योगा होता है। आप पहले अपने शरीर को पूरा क्लीन करो। 3 से 4 महीना इस तरह का जो वीडियोस है, जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, योगा फॉर बूस्टिंग फर्टिलिटी, उसको करने के बाद आपके पीसीओडी है तो कम हो जाएगी, जो भी प्रॉब्लम से खत्म हो जाएगा। तब आप फोकस करना, तब पूछना कि सर आप बताइए ल्यूटरल फेस का क्या योगा करें और आपके ओवल्यूटरी फेस का क्या योगा करें। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर कर लो। अभी आप पीरियड्स के जो 3-4 दिन है उसको छोड़ के सभी दिन, पीरियड्स के पहले के 3-4 दिन जिसमें फ्लो ज़्यादा रहता है, उसको छोड़ के सभी दिन सेम योगा अभ्यास कर सकते हो जो मैंने चैनल में दे रखा है। सारे आपके लिए सेफ है। लेट इट बी ल्यूटरल फेस, लेट इट बी ओवल्यूटरी फेस। ठीक है, तो इसमें डाउट ना रखें। ओके, अब आता है सर जेनेटिक प्रॉब्लम। यस, इंटरेस्टिंग टॉपिक। सर जेनेटिक प्रॉब्लम बेबी में ट्रांसफर ना हो, इसके लिए आप क्या करें? बहुत डीप रूटेड क्वेश्चन है। जेनेटिक प्रॉब्लम अगर आप कुछ नहीं करोगे तो डेफिनेटली बेबी में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके लिए, ट्रांसफर होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, नहीं करने के लिए क्या करें, आपको कंसीव करने से पहले ही करना गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब अपनी उम्र को प्रिपेयर करना। इंडियन ट्रेडिशनल तरीका क्या है, खेतों में फसल उगाने से पहले भी खेत को संस्कार किया जाता था। 16 बार जुताई किया जाता था और हर जुताई में अलग अलग, अगर आप वैदिक नियमों को पालन करोगे, हर बार कुछ ना कुछ पूजा होती थी, कुछ मंत्र पढ़ते थे, कुछ ना कुछ रिचुअल्स को फॉलो करते थे। और एक बच्चा आप अपने शरीर पे लाने जा रहे हो, एक बेबी को इनवाइट कर रहे हो, एक नए प्राण को इनवाइट कर रहे हो बिना किसी प्रिपरेशन के, तो कैसे होगा? नहीं, आपको कंसीव करने से पहले, कंसीव करने के बाद मत सोचो कि अब मैं प्रेगनेंसी के दौरान प्रीनेटल योगा कर लूंगा, खूब सारे चैंटिंग कर लूंगा तो बेबी सेफ रहेगा। नहीं, आपका ये प्रिपरेशन पहले होना चाहिए। 6 महीने पहले प्रिपेयर करो। 6 महीने पहले हस्बैंड वाइफ दोनों सफिशिएंट योगाभ्यास, सफिशिएंट प्राणायाम। उन प्राणायामों में आपके अनुलोम विलोम जरूर होना चाहिए, आपके भ्रामरी जरूर होना चाहिए, उज्जयी प्राणायाम जरूर होना चाहिए, लम और वम चैंटिंग मिनिमम। ऐसे तो 7 चक्र का चैंटिंग करो तो बहुत अच्छा है। जो रूट चक्र और सैक्रल चक्र, मैंने इसमें रिसेंटली वीडियो बनाया है, इसका नाम है चक्रा हीलिंग। 2 चक्रास यू मस्ट एक्टिवेट टू गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए। 6 महीना पहले से प्रिपेयर करो। जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, मोस्टली जितने भी रेगुलर प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेबी में ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद आप कंसीव करें। ठीक है, कंसीव करने के बाद सोचने से कुछ नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर चॉकलेट सिस्ट के लिए क्या करें? 3 साल हो गया है। चॉकलेट सिस्ट पीसीओडी के लिए जो मैंने बता रखा है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाएंगे, कुसुम योगा चैनल में प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे, आई थिंक आपको इतना दूर से दिखेगा नहीं, मैं ऐसे एडिटिंग के टाइम डालने की कोशिश करूंगा, राइट, बट बहुत ही ईजी। आप लोग मेरे से भी स्मार्ट हो इंटरनेट चलाने में। मेरे चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, उसमें योगा फॉर पीसीओडी करके
पीसीओडी क्योर करके एक पूरा प्ले लिस्ट है। चॉकलेट सिस्ट के लिए उसी चीज को करना है, लेकिन चॉकलेट सिस्ट का साइज नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट जो होता है नॉर्मल साइज के उससे काफी बड़ा होता है। इन दैट केस आपको आयुर्वेदिक सपोर्ट भी जरूर लेना चाहिए। अब इसी के फॉलोअप में एक और क्वेश्चन है कि सर मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लिया है, 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूं, कुछ फायदा नहीं हुआ। देखिए आयुर्वेद के नाम पे तो पूरे इंडिया में अलग अलग दुकान खुले हुए हैं, दुनिया भर के दुकान खुले हुए हैं। अब कौन क्या मेडिसिन दे रहा है, मैं किसी को गलत भी नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को सही भी नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी और आयुर्वेदिक डॉक्टर का ओनस नहीं ले सकता। ठीक है, आप कहाँ से मेडिसिन ले रहे हो, वो कितना एक्सपर्टाइज रखते हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो कितना साइंटिफिक अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट करते हैं कि बिल्कुल पुराने ज़माने के अप्रोच को ही लेके बैठे हुए, वो मैं नहीं बता सकता। अगर आपको सही डॉक्टर का जानकारी चाहिए तो मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, हर्बल एक्सपर्ट का कॉन्टैक्ट दे सकता हूँ। जो मेरे टीम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं सीधा उन्हीं को रेफर करता हूँ। आग बंद करके मैं उनको रेफर करता हूँ, और अभी तक किसी को उन्होंने निराश नहीं किया है। तो उसका ओनस मैं ले सकता हूँ, मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स बहुत खुश है उससे। ठीक है, तो अगर किसी को उनका नंबर चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सर का नंबर ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन यूट्यूब में नहीं करूँगा। सर पब्लिसिटी नहीं करवाना चाहते, ऐसे भी उनको इस फील्ड में वो है ही नहीं, प्योर ट्रीटमेंट फील्ड में ही है। तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो सर का पर्सनल नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप उनसे अपॉइंटमेंट बुक करा के बात कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, जब आप बोलोगे आप कुसुम योगा का फॉलोअर हो, या तो अगर मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे को देख के सीख रहे हो तो मेरे स्टूडेंट ही हो, तो आपका 1 पैसा भी कंसल्टेशन फीस नहीं लगेगा। ये मैं बंदोबस्त करवा दूंगा, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस रहा। ठीक है, लेकिन चॉकलेट सिस्ट के केस में आपको ज़रूर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, योगा के साथ साथ। खाली आयुर्वेदा भी हेल्प नहीं करेगा, योगा के साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार बहुत सारे लेडीज ने बोला है, सर हाइड्रोसल्फिंग्स के लिए क्यों नहीं वीडियो बनाते हो, बहुत बार रिक्वेस्ट कर दिया है। हाइड्रोसल्फिंग्स और ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब में खूब ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम मतलब जनरल नज़रिए से बोले, वो भी एक तरह का ब्लॉकेज ही है, लेकिन आपके फैलोपियन ट्यूब में खूब सारा फ्लूइड भर जाता है, और ये इन्फेक्शनस फ्लूइड है, नॉर्मल बॉडी फ्लूइड नहीं कि भर गया और थोड़ा सा योगा वोगा कर लिया ठीक हो जाएगा। ये भी ऐसा ही केस है, सेम चॉकलेट सिस्ट की तरह। जो भी मैंने योगा फॉर ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब अगर सर्च करोगे मेरे चैनल में, 1 नहीं 2 नहीं 3-4 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस को, सारे प्रैक्टिस को आपको करना है। और ऑलवेज वेलकम, मेरा लाइव क्लासेस डेली होता है, सुबह शाम डेली लाइव क्लासेस चलती है, स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, हम 1-to-1 उनको करेक्ट करते हैं, हमारा पूरा टीम है। तो उस पर तो आप आ ही सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना मेरे साथ लाइव क्लासेस में, कोई बात नहीं, यूट्यूब में मैंने सफिशिएंट डाटा दिया हुआ है। बट खाली योगा से हाइड्रोसल्फिंग्स भी ठीक नहीं होगा, इसके साथ कुछ बेहतरीन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हमारे पास है, हमारे टीम के पास है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे ना ही किसी कंपनी में मुझे पैसा दिया है प्रचार करने के लिए, और इसीलिए मैं भी किसी कंपनी का बोतल उठा के नहीं दिखाऊंगा कि भाई ये बोतल यूज़ कर लो फलाना कंपनी। मैं बहुत ही कोर लेवल पे काम करता हूँ अपनी टीम के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, बहुत ही इन हाउस लेवल पे काम करता हूँ। तो जो मेरे पास पहुँचेंगे, अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, मैं ज़रूर बताऊँगा कौन कौन सा ये आपको चाहिए, सप्लीमेंट्स आपको चाहिए, बट ऑब्वियसली विद कंसल्टेशन विद द आर ट्रस्टेड आयुर्वेदिक डॉक्टर। ठीक है, वो खुद ही बता देंगे, मेरे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत अच्छा काम करता है। आप मान लो जो 4-5 साल से आपका हाइड्रोसल्फिंग्स है, 2 से 3 महीना मैक्सिमम 5 महीने में वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इतना अच्छा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। साथ में योगा एंड ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, नेक्स्ट सर, ट्यूब में सूजन है। हाँ, हाइड्रोसल्फिंग सेम प्रॉब्लम, ट्यूब में सूजन है तो सर 43-44 के एज में माँ बन सकते हैं क्या? डेफिनेटली बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। पूरा मैटर करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। इतना छोटा सा क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाऊंगा, प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, वीडियो के बीचों बीच भी दिया हुआ रहता है, तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। चैनल में कमेंट कीजिए, तभी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ पे आके आप बात कर सकते हो। देखेंगे आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स और भी है। 44 एज होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली आप हो सकते हो, लेकिन साथ में क्या क्या चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। एक वीडियो ज़रूर देखें, ये मास्टर ब्लास्टर वीडियो है, जो मैं हर किसी को सबसे पहले उसी वीडियो से स्टार्ट करने बोलता हूँ। जो भी बहन मेरे चैनल में आते हैं बोलते सर कहाँ से शुरुआत करूँ, आपका वीडियो आज पहला दिन देखा और बहुत अच्छा लगा, मैं उनको वो वीडियो सबसे पहले रेफर करता हूँ। 8 स्टेप टू प्रेगनेंसी, नेचुरल प्रेगनेंसी। ओके, नो IVF वीडियो बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूँ नो IVF वीडियो, कि अगर
IVF नहीं कराना है तो कौन कौन सी 8 स्टेप पालन करने हैं वो जरूर देखें, उससे आपको समझ में आ जाएगा आपके लाइफ में क्या क्या सुधारना है। आप 44 के एज में भी माँ बन सकते हो। मैंने ऑलरेडी बोला बहुत सारे स्टूडेंट्स बने हुए हैं। ओके, अब बहुत समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कमेंट्स पे ज़्यादा जल्दी जाता हूँ। एक बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, डेंजरस क्वेश्चन। सर आपका चैनल देख के मैं सुबह सुबह रोज 30 मिनट सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, मुझे कितना दिन में रिजल्ट आ जाएगा? हे भगवान, मैंने अपने किसी भी वीडियो में नहीं बोल रखा है कि आप सुबह सुबह उठ के 30 राउंड सूर्य नमस्कार करो। मैंने एक भी वीडियो में नहीं बोला है। मैंने बोला है सूर्य नमस्कार को आप रूटीन प्रैक्टिस में रख सकते हो। आपके जिसको PCOD है, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब है, उस पर हेल्प करेगा, लेकिन किसी भी चीज को मात्रातिरिक्त नहीं करना है, जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। सूर्य नमस्कार आपके बॉडी में सन साइड को बढ़ा देता है, जो आपका सूर्य वायु है ना, रश वाला जो है ना, फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन, फिर आप दौड़ भाग वाला, ब्रेन हमेशा बिजी रहेगा, उस चीज को बढ़ा देगा, आपको शांत होने ही नहीं देगा। तो आप वात स्वभाव के हो कि पित्त स्वभाव के हो कि कफा स्वभाव के हो, ये सब बिना जाने सुबह सुबह खाली सूर्य नमस्कार ही मिल गया। भाई बहुत सारे इनफैक्ट चैनल चल रहे यूट्यूब में, मैंने देखा बहुत फेमस। लोगों को तो व्यूज चाहिए, लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट, है ना, धैर्य है नहीं। कोई 8 पीट के बता रहा है, सिखा रहा है कि भाई डेली सूर्य नमस्कार करो, आधा घंटा 45 मिनट आपके सारे रोग खत्म हो जाएगा। नहीं, इंस्टेंटली आपके बहुत सारे रोग खत्म होते हुए दिखेंगे सूर्य नमस्कार से। लॉन्ग टर्म में बहुत सारे ऐसे रोग आप शरीर में बिठा लोगे जिसका इलाज करने में फिर पूरी जिंदगी निकल जाएगी, जस्ट लाइक हाइपरटेंशन, हाई BP। ठीक है, तो खाली सूर्य नमस्कार ही इलाज नहीं है, उसको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, फिर कूलिंग डाउन स्ट्रेचेस जो होते हैं, आसना होल्डिंग में, हाथ योगिक आसना, वो काफी देर तक आपको करना है। खाली सूर्य नमस्कार नहीं, कभी भी नहीं करना है। सूर्य नमस्कार अगर आप 12 राउंड भी कर लिए, 12 राउंड भी कर लिए, तो उसके बाद अनुलोम विलोम जरूर करना है, शवासना जरूर करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। डोंट बी वेरी पर्टिकुलर टू सूर्य नमस्कार ओनली कि एक ही रामबाण इसी से मैं ठीक हो जाएंगी। नहीं, आप बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो अपने साथ। तो सर सूर्य नमस्कार का सेफ लिमिट क्या है? मैं तो बोलता हूँ बिगिनर हो 6 राउंड करो, राइट साइड से 6 कर लो, लेफ्ट साइड से 6 कर लो। समय है तो, और बहुत सारे आसन मैंने दिखा रखे करने के लिए, वो करो ना, आसन करो, व्यायाम करो। खाली सूर्य नमस्कार ही क्यों करना? सन साइड को सुबह सुबह हाई करके छोड़ दोगे, पूरा दिन बॉडी में हीट रह जाएगा और कूल डाउन होगा नहीं, तो आपको फिर वही ओवरल्यूटरी फेज और ल्यूटल फेज में फिर आपको कंफ्यूजन होगा, आप क्या करूं, आप क्या करूं। एंग्जाइटी इतनी हो रही है, चिड़चिड़े हो जा रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है, छोटे छोटे बात में मूड स्विंग हो रहा है ना। तो सूर्य नमस्कार को इतना वो मत करो। ट्रेडिशनली, मैं आज एक बात चैनल पे बता रहा हूँ, सबके सामने बता रहा हूँ, ट्रेडिशनली सूर्य नमस्कार वाज नेवर ए पार्ट ऑफ ए क्लासिक योगिक रूटीन। सूर्य नमस्कार जो आप आज 30 साल के, 35 साल के, 40 साल की उम्र में कर रहे हो वजन घटाने के लिए, वो गुरुकुल के छोटे बच्चों के लिए बना हुआ था। गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे जिनको सुबह सुबह उठा के 3 बजे 3:30 बजे नींद से उठा के नदी में, तालाब में लेके जाया जाता था नहाने के लिए। समझ रहे हो, कोई गीजर वीजर कुछ नहीं था। बच्चे गुरु के साथ पीछे पीछे चलते थे, सुबह सुबह ठंडे पानी में नहाना होता था उनको। नहाने के बाद उनको लगती थी ठंड, तब उगते हुए सूरज को देखते हुए रूटीन बना दिया कि सूरज भी उठ रहा है, आप सूरज देव को प्रणाम करते हुए ये 12 आसन लगातार करो, 10-12 राउंड करो। उसमें शरीर में हीट पैदा होता है, इम्यूनिटी पैदा होता। तो उन बच्चों के लिए, गुरुकुल के बच्चों के लिए बनाया हुआ था सूर्य नमस्कार। और इसको आज इतना ज्यादा मार्केटाइज कर दिया गया है कि इसके ऊपर 1-1 घंटे की क्लासेस चल रही है। लोग अपना पूरा बिजनेस चला रहे सूर्य नमस्कार को लेके। बहुत गलत चीज है, हर किसी के लिए नहीं है। और ये 56 राउंड, 108 राउंड के चक्कर में तो बिल्कुल मत करो। जो भी मेरे को बोलते मैं सीधा डांटता ही हूँ, भाई आपको खुद ही नहीं पता आपके शरीर में क्या क्या रोग है, आप इतना क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो चर्चा बहुत लंबी हो जा रही है, फिर भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 2-3 मिनट और लूंगा आप सबका। सर आप सभी वीडियो में मलासना के बारे में बताते हो, क्या इम्प्लांटेशन टाइम पे मलासना कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकते हो, मलासना इम्प्लांटेशन टाइम में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा ना हो कि आप देखो ये सारे जानकारी जो है ना, ये आसन अच्छा है, बद्ध कोणासन अच्छा है, फिर आपके जो आनंद बारासन अच्छा है, ये तभी अच्छा है जब आप प्रेगनेंसी के पहले से 5-6 महीने पहले से योगा कर रहे हो। ठीक है, आपने कभी कुछ नहीं किया और केवल इम्प्लांटेशन टाइम में आप यूट्यूब देख के ना इम्प्लांटेशन के वीडियोस कर रहे हो, आपको कुछ फायदा नहीं होगा,
कुछ भी फायदा नहीं होगा अगर आपके शरीर, आप पहले से फिट नहीं हो, आपने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, आपने संस्कार नहीं किया था। जो मैंने खेत में 16 बार जुताई करने की जो एग्जांपल दी थी, अगर आप कंसीव करने से पहले से कोई प्लान में नहीं थे और अब आप ट्राई कर रहे हो कि उस 15 दिन में, इंटरकोर्स के बाद जो कुछ समय होता है उस 15 दिन में, ट्राइंग टू टीटीसी पीरियड जो है, ट्राइंग टू कंसीव पीरियड में, 2 वीक्स वेटिंग पीरियड में ये योगा कर लूँ, वो योगा कर लूँ, यूट्यूब देख के सब कर लूँ, कुछ फायदा नहीं होगा। प्रिपरेशन पहले से था, तब वो समय में योगा करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, एडेड बेनिफिट मिलेगा। तो प्रेगनेंसी चाहिए तो प्रिपरेशन अभी से शुरू करो, योगा करो 3-4 महीना आंख बंद करके, योगा, प्राणायाम, आसन, डाइट सब। और अगर जरूरत पड़े, बॉडी में कोई रोग है, कोई विकार है, तो साथ में आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, सब साथ में करेंगे, तब जाके आपको आता है वही बात। फिर दोबारा ल्यूटेल फेज में अलग चीजें, ओवल्यूटरी फेज में अलग चीजें, ट्राइंग टू कंसीव पीरियड में अलग योगा, ठीक है ना, 2 वीक्स वेटिंग पीरियड में अलग योगा, तब ये सब कुछ करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। प्रिपरेशन सबके लिए सेम है, खूब पसीना बहाना है, खूब मेहनत करना है डेडिकेशन के साथ। सक्सेस हर किसी को आएगा, किसी को 4 महीने में आएगा, किसी को 6 महीने में आएगा, किसी को हो सकता है 7-8 महीने लग जाए, किसी को 2 महीने भी आएगा। सक्सेस हर किसी को आना है। हर किसी का शरीर समान नहीं होता, लेकिन गारंटी है मेरे पास, मैं बता रहा हूं ओपन प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब में बता रहा हूं, किसी भी आईवीएफ सेंटर का जो सक्सेस रेट होता है कि 100 लोग आते हैं तो जितना लोग सक्सेस होके जाते हैं, उससे ज्यादा सक्सेस रेट मेरे योगा कोर्स का है। अगर मेरे पास 100 लोग आते हैं और 6 महीने लगातार डेडिकेशन के साथ करते हैं, 100 लोग अगर आते हैं तो उसमें कम से कम 60 लोगों को सक्सेस 6 महीने के अंदर अंदर मिल रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, यूट्यूब के स्क्रीनशॉट्स में मोबाइल के शेयर कर सकता हूँ, आप देख के बता सकते हो। क्योंकि जो चीज शरीर के अंदर हो सकती है उसका रेप्लिकेट ही तो लैब में करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आईवीएफ क्या है? जो एनवायरनमेंट आपके शरीर के अंदर बनना था, उस एनवायरनमेंट का एक रेप्लिका आप लैब में बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? एक रेप्लिका। किशोर कुमार को देख के बहुत सारे सिंगर ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं, प्राइज भी लाते हैं, किशोर कुमार का कॉपी करते हैं, लेकिन फिर भी वो किशोर कुमार का कॉपी ही है। किशोर कुमार का कॉपी कभी भी किशोर कुमार जैसा नहीं गा सकता, या तो उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा गा लेगा या तो उससे खराब ही गाएगा। तो जो आपके एज ए मदर नेचर ने आपको जो शरीर दिया है, उसके अंदर आप जिस चीज को क्रिएट कर सकते हो, जिसके लिए आपके शरीर बनी हुई है, का जो एनवायरनमेंट है उसको उसके बाहर लैब में उस तरीके से तो रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, उसे थोड़ा कम ही रहेगा, इसीलिए सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है। तो अच्छा है कि आईवीएफ में इतना एनर्जी, इतना पैसा, इतना समय देने के अच्छा है कि 6 महीना अपने शरीर पे दे दो, सक्सेसफुली कंसीव भी कर जाओगे। ऑल द बेस्ट। आज का वीडियो इतना ही। धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और रह गया हो, कुछ मैं नहीं बता पाया हूं तो प्लीज कमेंट में दोबारा लिखिए। मैं कोशिश करूंगा हर 10-15 दिन में एक बार बैठ के कुछ ऐसे हल्के से बातचीत करेंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, रिटायर्ड इंडियन कोच एंड प्रेजेंटली वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर।